तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद क्या हुआ ऑफर में वो मैं आपको बताता हूं। मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद वीडियोस निकल के सामने आई है कुछ। एक तो वीडियो निकल के सामने आई कि रोमन रेंस अपने जूतों को मिस कर रहे हैं। रोमन रेंस के जूते भाई फिर से चुरा के चले गए ब्रॉन्सन रीड। पता नहीं उनको क्या है भाई, ये जूते कलेक्ट करने रोमन रेंस के ईबे पे बेचने हैं या फिर वेट करेंगे कि एक डेकेड बाद बेचूंगा तो उस टाइम इसकी प्राइसिंग और भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी होगी। रोमन रेंस के जूते कलेक्ट कर रहे हैं एंड ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लग रही है मुझे। मतलब इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। आप एक तरफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन हो, रूथलेस फैक्शन हो एंड भाई दूसरी तरफ दिखाते हो भाई कि आप जूते चोरी कर रहे हो। उसके बाद रोमन रेंस भाई अपने जूतों को मिस कर रहे होते हैं इस वीडियो में। साथ में उधर हम लोग देखते हैं कि जो सीएम पंक है, एले नाइट है, वो आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। जो बनता भी है, एले नाइट को कॉस्ट कर दिया सीएम पंक ने। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सीएम पंक को कोई कॉस्ट कर दे तो सीएम पंक तो भाई पागल हो जाते हैं, लेकिन सीएम पंक दूसरों को बिना मतलब के कॉस्ट करते रहते हैं। पहले ड्रू मैकिंटायर, चलो वो समझ भी आता, उनकी कहानी थी। एले नाइट ने तो कुछ नहीं किया भाई, उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच आज मिला था, इनको कॉस्ट कर दिया सीएम पंक ने, तो इसलिए आर्ग्यू कर रहे थे, वो बनता है। एंड रोमन रेंस आते हैं जब भाई वहाँ से, तो रोमन रेंस आते हैं एंड आके सीएम पंक को ओल्ड एस बिच बोल देते हैं। रोमन एंड पंक भी आर्ग्यू करने लगते हैं। रोमन आगे पंक को सीधा बोलते हैं ओल्ड एस बिच। तो बहुत ही भयंकर यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन हुआ इन तीनों के बीच में। इवेंचुअली ये तीनों टीम अप करेंगे फेस करने के लिए सेथ एंड दोनों ब्रॉन्ज को, तो वो तो होगा, लेकिन फिलहाल के लिए भाई तीनों आर्ग्यू कर रहे हैं आपस में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। कैरियन क्रॉस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस को लेकर भाई काफ़ी टफ सिचुएशन है, शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मे भी फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपायर दिस वीकेंड, नो न्यू डील हैज़ बीन ऑफर टू देम। तो आज ट्यूसडे है भाई, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 5 दिन है क्रॉस के पास। एंड अगर इस बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो ये फ्री एजेंट बन जाएंगे एंड कोई सी भी कंपनी इनको साइन कर पाएगी, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल जाएंगे। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, बिल्कुल आखिरी हफ्ते में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इनको साइन करना होता तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। एंड वो तो छोड़ो भाई, इवन सैमी जेन्स इनको हरवा भी दिया गया पेपर व्यू में। फैंस जब इनके लिए चैंट कर रहे हैं तो उसको इग्नोर भी किया जा रहा है। एंड इन्होंने भाई अपने ट्विटर पे, कैरियन क्रॉस ने साफ साफ डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉल आउट भी किया। फिर उसके नीचे रिप्लाई में ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉल आउट किया। तो देख के लगता है कि इनका काम हो गया है एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं होने वाले, जो कि काफ़ी अजीब सा साउंड कर रहा है। बिकॉज अब तो इनके करियर पे पीक आई थी, फैंस इनको सपोर्ट करने लगे थे, तो जब सही टाइम था ट्रिगर पुल करने का तो क्या इन्होंने पैसों के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट इनको देने से मना कर दिया। अभी फिलहाल इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन 5 दिन है। 5 दिन काफ़ी होते हैं, आखिरी दिन भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी 5 दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा डाउट है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑफर नहीं किया गया है एंड इस हफ्ते के एंड में फ्री एजेंट बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक्चुअली में लेसनर का रिटर्न कैसे सेटअप किया, मतलब लेसनर को ये प्राइवेट जेट से जाके लाए थे, वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। लेकिन एक्चुअली में क्या बातें हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड लेसनर के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मंडे नाइट रॉ में इस चीज को एड्रेस किया गया। माइकल कोल सेज ही आस्क्ड निक खान एंड ट्रिपल एच व्हेन इट वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग ब्रॉक लेसनर बैक, दे रीच्ड आउट टू ब्रॉक अ फ्यू वीक्स अगो एंड सेड वी बिलीव इट्स टाइम फॉर यू टू कम होम। लेसनर का सामने से रिस्पॉन्स आता है, लेसनर कहते हैं लेट्स डू इट। तो कहते हैं यहाँ पे माइकल कोल मंडे नाइट रॉ में कि इन्होंने निक खान एंड ट्रिपल एच से बात की कि आखिर आपने कब डिसाइड किया था कि लेसनर को वापस लाना है। तो इन्होंने भाई लेसनर से बात की थी कुछ हफ्ते पहले एंड इन्होंने लेसनर को बोला था कि हमें लगता है कि ये समय आ चुका है कि अब तुम्हें वापस घर पे लाया जाए, यानी वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई लाया जाए। तो लेसनर बोलते हैं ठीक है लेट्स डू इट करते हैं। तो आखिर इस चीज़ को क्यों एड्रेस किया गया टेलीविजन पे, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है भाई, क्योंकि इसके बाद ये अनाउंस करते हैं कि सीना स्मैकडाउन में होंगे एंड वहाँ पे मोस्ट लाइकली लेसनर भी होंगे। लेकिन जब ये सब कुछ होने वाला है तो ये सीक्रेट ये माइकल कोल क्यों रिवील कर रहे हैं, मतलब ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये चीज़ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में रिवील की जा सकती थी या फिर डेड सीट्स बाई इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन माइकल कोल इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है ना अभी सब कुछ, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, तो इसलिए शायद इन्होंने एड्रेस किया होगा कि शायद कुछ ध्यान भटके लोगों का। ऑल्सो भाई लेसनर ने साथ में एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया, ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के दौरान ही अनाउंस किया। आप देख सकते हो कि लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न ने, समस्लैम रिटर्न ने भाई 75 मिलियन व्यूज जनरेट किए सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग के 12 घंटे के अंदर। एंड ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील दैट ब्रॉक लेसनर रिटर्न लास्ट नाइट एट समस्लैम गार्नर्ड ओवर 75 मिलियन व्यूज इन द फर्स्ट 12 आवर्स अक्रॉस ऑल ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इट्स नाउ द मोस्ट सोशली व्यूड समस्लैम मोमेंट ऑफ ऑल टाइम। समस्लैम की हिस्ट्री आप जानते हो भाई कितनी वास्ट है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन समस्लैम हिस्ट्री का भाई सबसे ज़्यादा सोशली व्यूड वीडियो बन चुका है, ये मोमेंट बन चुका है। एंड स्टार्टिंग के 12 घंटे के अंदर 75 मिलियन व्यूज़। तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितनी ज़्यादा नीड थी लेसनर की एंड फैंस कितना ज़्यादा
चाहते थे कि लेसनर वापस आए। अब हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में। लेसनर के रिटर्न के ऊपर बैक स्टेज रिएक्शंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है क्रिस फेदरस्टोन एंड साथ ही में बूजर की तरफ से। दोनों का कहना है कि जो लोग हैं बैक स्टेज वो लेसनर के रिटर्न पे खुश हैं। नॉर्मली लेसनर के बारे में बहुत ज़्यादा बैक स्टेज बातें होती नहीं है, सुपरस्टार्स नहीं बात करते हैं, लेकिन अपेरेंटली लोगों ने वेलकम किया है लेसनर को बैक स्टेज। एंड जो इन्वायरमेंट है बैक स्टेज काफ़ी अच्छा है लेसनर को लेकर, यानी कि WWE वाले काफ़ी खुश हैं कि लेसनर वापस आ चुके हैं। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन अब आते हैं हम लोग भाई अपनी मेन अपडेट की तरफ, जो कि है जैलन ग्रांट एंड लेसनर को लेके। लेसनर के समरस्लैम रिटर्न के ऊपर, WWE रिटर्न के ऊपर जैलन ग्रांट की टीम का रिस्पॉन्स आया। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बातें भी कही है, मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ क्या है रिस्पॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैलन ग्रांट की टीम का कहना है कि WWE वाले जो है गलत कर रहे हैं लेसनर को वापस लाके। अ स्पोक्स पर्सन फ्रॉम जैलन ग्रांट issued the following statement on Brock Lesnar's return to WWE। कहते हैं for far too long abuse was allowed to thrive under WWE's leadership। Instead of righting this wrong, WWE has done nothing to ensure those responsible are held accountable। This attempt to sweep misconduct under the rug will backfire। We look forward to the full set of facts including those about Mr. Lesnar। इसको वापस से पढ़ता हूँ मैं। We look forward to the full set of facts including those about Mr. Lesnar coming out in a court of law where they belong, but in the meantime we refer you back to Jalen Grant updated complaint and blah blah blah। तो इनका कहना है स्टार्टिंग में ही, तुम टोन देखना है इस स्टेटमेंट की, स्टार्टिंग में ही कि WWE वाले स्टार्ट से ही ऐसे हैं। WWE वाले हमेशा से अपने लीडरशिप के अंदर ऐसे लोगों को ही रखते हैं, विंस मैकमैन, लेसनर जैसे लोगों को ही रखते हैं जो कि अब्यूजिव हैं, जो कि गलत लोग हैं। स्टार्ट में ही टोन ऐसी है। उसके बाद कहते हैं कि WWE के पास मौका था कि इस गलती को सुधारे, लेकिन WWE ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेसनर अकाउंटेबल है, लेकिन इसके बावजूद WWE वाले इसको वापस लेके आए हैं, एंड WWE वालों को इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना था कि तुमने गलत किया है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे लॉसूट को एंड लेसनर ने जो किया है गलत उसको इग्नोर करके वापस लेके आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ बैक फायर करेगी। इनका बेसिकली कहना है कि लेसनर को लाके WWE ने गलत किया, स्टार्टिंग से ऐसा करते आ रहे हैं, अब समय था आपके पास कुछ सही करने का, लेकिन आपने फिर से गलत किया लेसनर को वापस लाके, एंड अब ये चीज़ बैक फायर करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि अब हम लोग जाएंगे कोर्ट में और भी ज़्यादा फैक्ट्स लाएंगे लेसनर के अगेंस्ट, एंड वापस इस लॉसूट को और भी ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ाएंगे। तो लेसनर के फैंस, आपके लिए कहानी मेन ये है कि लेसनर के लिए दिक्कतें क्रिएट करना चाहती है जैलन ग्रांट की टीम एंड जैलन ग्रांट, एंड अब ये चाहते हैं कि लेसनर जैसे वापस आए हैं WWE के अंदर, वैसे ही WWE को इनको वापस भेजना पड़े एंड ये टीवी से हट जाएं। ये तुमको नहीं लगता कि अब जो पहले केस था लॉसूट वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है एंड पर्सनल हो चुका है, या फिर ऐसा बोलूँ मैं काफ़ी ज़्यादा उससे अलग हट के नीचे आ चुका है, मतलब नीचता पे गिर चुका है। क्योंकि अगर आपके पास फुल फैक्ट्स हैं तो ये केस पिछले 2 साल से चल रहा है, तो तुम तब का वेट क्यों करोगे भाई कि WWE के अंदर कुछ अच्छा हो तब ये केस हम निकाल के लाएं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम नेटफ्लिक्स पे लोग जाने वाले थे तब भी ये कहानी निकल के आई थी। तो जब जब WWE के अंदर कुछ बहुत ही मेजर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जैलन ग्रांट वाला केस आ जाता है। यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस केस में, या तो जैलन ग्रांट भाई जानबूझ के परेशान करिए ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए, यानी तो कोई और बिजनेसमैन है जो कि शायद कंट्रोल कर रहा होगा जैलन ग्रांट को कि WWE जब भी कुछ स्पेशल करे, कुछ अलग करे, तो इस केस को दोहरा दो ताकि WWE की नेगेटिव PR हो जाए। अब ज़्यादा उतना नहीं पता, लेकिन इतना पता भाई कि इनकी साफ डिमांड है कि WWE वाले लेसनर को वापस भेजे, जैसे लेसनर वापस आए हैं वैसे ही लेसनर को निकाल दिया जाए। तो मुझे तो यही लगता है भाई कि ये फालतू चीज़ें, मतलब ये बकवास एंड ये बनावटी बात है, क्योंकि मेरा सिंपल कहना है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है एंड एक्चुअली में वो पागल हो रहा है जस्टिस लेने के लिए, तो 2 साल बाद बताएगा क्या, बाद में जाके पूरी बात है कि मुझे आज जस्टिस नहीं चाहिए, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा तब मुझे जस्टिस चाहिए होगा ताकि उसकी मैं ज़िंदगी खराब कर सकूँ। तो इससे तो पता चलता है कि पैसा ऐंठने वाली बात है एंड जानबूझ के किसी की ज़िंदगी खराब करने वाली बात है। अब लेसनर एक्चुअली में कितने अकाउंटेबल है कितने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सामने वाली भी जो पार्टी है ना, ये बस एक्सेस ही फालतू चीज़ों को खींच रही है एंड एक्स्ट्रा बिना मतलब की चीज़ें हैं। सिंपल सीधी बात है, अगर इनके पास प्रूफ थे तो उस टाइम दिखा देते थे। हो सकता है कि प्रूफ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रूफ नहीं होंगे, हो सकता होंगे, लेकिन प्रूफ को हाइड करके रखना आज तक जानबूझ के ऐसे मौकों के लिए साबित करता है कि इंटेंशंस क्या है। विंस मैकमैन भी अच्छे नहीं है, ना ही लेसनर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इतना भी पता है कि जैलन ग्रांट भी अच्छी नहीं है। उसकी टीम भी जो कर रही है वो साफ दिख रहा है, वो बिल्कुल विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। कोई भी जिसके भी पास दिमाग होगा ना, हल्का सा 2 सेल्स भी होंगे ना दिमाग में, वो भी देख के बता सकता है कि ये केस जो पहले था वो अब नहीं है, अब यहाँ पे पर्सनल कुछ खुन्नस वाली चीज़ यहाँ पे चल रही है। एक चीज़ है जो कि मेरे दिमाग में एंड बहुत गलत हो सकती है, वो ये कि लेसनर भले ही 1 साल के लिए आए होंगे WWE के अंदर, क्योंकि अगले साल उनके होम टाउन में ही होने वाला SummerSlam, वहाँ पे शायद वो रिटायर हो। भले लेसनर उतने लंबे टाइम के लिए आए हों, लेकिन शायद इन सारी चीज़ों को देखने के बाद WWE शायद लेसनर को एक ही मैच करा के वापस भेज दे, क्या पता जॉन सीना के साथ ही इनका आखिरी मैच हो जाए। तो ये फैंस के साथ भी मजाक हो रहा है, फैंस के साथ भी गलत हो रहा है, उनके इमोशंस के साथ भी खेला जा रहा है, एंड ये सब हो रहा है भाई सिर्फ एक लड़की के कारण, जैलन ग्रांट। ठीक है,
बस इतना बोलना चाहता हूँ मैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताना आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई कि डब्ल्यू वाले अगर स्ट्रांग रहेंगे, अपना स्टैंड लेकर रहेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे सोचा तो होगा डब्ल्यू वालों ने, ऐसा तो है नहीं कि मूर्ख हैं भाई। निक खान वगैरह सब थे वहाँ पे क्राउड में, सब ने सोचा होगा कि हाँ लिसनर को वापस लेके आएंगे तो सामने से भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके बैठे होंगे। लेकिन स्टिल भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा रबिश है। एंड केस की बात हो तो ठीक है, लेकिन जब लिसनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो भी आप निकाल के ले आओगे उसको झंड करने के लिए, तो ये तो पता चल रहा है ना कि आपके इंटेंशंस क्या है। ये तो काफ़ी नीच वाली सोच है। क्या सोचता है आप इसके बारे में लिख के बताना भाई। एंड प्रॉब्लम्स है, देखते हैं क्या होता है आगे, मैं बताऊंगा आपको, अपडेटेड रखूंगा सिचुएशन को लेकर। बस आप चैनल पे एक्टिव रहिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही डब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।